करने तो इग्नोर कर दीजिए। वो टेलीग्राम के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डिलीट वाला ऑप्शन आता है, उसमें मेंशन करा होता है कि जिसने भेजा हुआ है उसको भी डिलीट करना चाहते हो उसको भी क्लिक करिए, डिलीट कीजिए। और ज्यादा अगर आपके अंदर गुस्सा है ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन जो अपनी टंग है उससे व्याख्या करने का फायदा नहीं है, मुझे लगता है टाइम वेस्टेज है। और इस समय जो टाइम चल रहा है, जब हमने स्टार्ट किया था तो एक बार ट्राई मेहरबानी कीजिए, सब आराम से इस किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो जो आपने बैलेट कनेक्ट किए हुए हैं, जो जो आपने यूएसडीटी का वेब 20 वाला कनेक्ट किया हुआ है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस पैनल वाली पार्टी से कि जो एक्चुअल यूएसडीटी का कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो किसी ना किसी तरीके से ग्रुप के अंदर डालिए, ताकि जो भी यूजर हैं इसको एक बार रिफ्रेश कीजिए, ताकि अगर सपोज यूएसडी विड्रॉल आता है जो उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है एक्चुअल में, कॉइन मार्केट के ऊपर चेक करिए कहीं पे भी, क्योंकि अभी इतने यूएसडीटी के एड्रेस घूम रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके साथ मैच कीजिए, अपने व्हाट्सएप अपने नंबर से सेव कीजिए, 2 बार कॉपी कीजिए उसको, ऊपर से नीचे से दोनों को मिलाइए, फिर उसको पक्का लिख के रख दीजिए कि हाँ भी दिस इज अ ऑफिशियल यूएसडीटी वेब 20 एड्रेस। जब भी आप विड्रॉल लगाने जाते हो उसको प्रॉपर चेक करिए, एक बार नहीं 100 बार, ताकि इतने लंबे अंतराल के बाद अगर कुछ मिलने वाला है वो मेरी मिस्टेक से खराब ना हो जाए। कोई नहीं साथ पकड़ेगा, कोई नहीं हाथ पकड़ेगा, चाहे मैं जितना मर्जी बोल रहा हूं। आप मुझे मैसेज करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉकचेन वाला सिस्टम ही ऐसा है। एक बार हाथ से निकल गया निकल गया। हमारे हाथ में पावर कब है? जब हमने क्लिक करने से पहले सोच विचार किया, क्लिक करने से पहले स्टडी करा, क्लिक करने से पहले डायरी के साथ मैच किया, क्लिक करने से पहले मैंने जो एड्रेस डाला है उस एड्रेस को चेक किया। ये मेरी ड्यूटी बनती है पर्सनल, क्योंकि आईडी मेरी है, किसी की नहीं है। डायरी के अंदर नोट करके रखिए, सामने मिलाइए, अकेले में बैठिए, ये चीजें चेक करिए, अभी चेक करिए, जब भी ड्रॉ लगाने जा रहे हो तब चेक करिए, फालतू की चीजों में टाइम बर्बाद ना कीजिए। स्टेक कंप्लीट हो रही है, स्टेक को टाइमली लगाइए। कहीं पे भी कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे अर्न वाले कॉलम में चाहे कहीं पे भी, टाइम उसका नोट करके रखिए, कहीं पे भी कोई चीज लैप्स नहीं होनी चाहिए। और जो आने वाले दिन हैं अभी, सुबह वाला जो पीरियड होता है 5:30 to 6:30, ये वाला टाइम यूज करिए ट्रेड और रिजर्व लगाने के लिए, क्योंकि जो पीछे वाला एक्सपीरियंस देखा गया है तकरीबन 6 बजे या 6 बजे के बाद में सिस्टम कहीं ना कहीं ऑनलाइन अपग्रेडेशन जब चलती है तो उसमें अपग्रेड होता है। तो उस समय अपने ट्रेड को, अपने जो डेली वाला वर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि अगर दिन में कुछ हलचल होती है तो आपका जो सुबह वाला काम है वो कंप्लीट हो गया हो। स्टेक लगाना है स्टेक लगाइए, अर्न को कंप्लीट करना है, अर्न वाला रिडीम वाला ऑप्शन है उसको चेक कर लीजिए। जो भी आपकी डेली की ड्यूटी बनती है कैसे भी आपने करना है, और अपने फंड को सेव करके रखिए, बचा के रखिए उसको। और जो अच्छे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, मेरी प्राय मेहरबानी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर देखो कहीं पता नहीं हम किसी अदर फॉर्म में, अदर फील्ड के अंदर किसी का वर्क हेल्प कर पाए या ना कर पाए, ये एक अपॉर्चुनिटी है, पैसा हमें भी मिलेगा। अगर हम सिस्टम द्वारा कोई चीज मिल रही है, हम खुद भी ले रहे हैं, अगर उसको मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो ये अच्छी बात होगी, कहीं खराब नहीं होगी। तो अपने आप को उस लेवल तक ले जाइए जहां आपको लगता है कि हम, मेरे अंदर अभी भी वर्क करने की गुंजाइश है। हमेशा वो गुंजाइश, हमेशा वो फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के अंदर रहनी चाहिए। वह कभी भी वो फ्लेक्सिबिलिटी को दरकिनार नहीं करना चाहिए, चाहे मैं कहीं पे भी हूं, कैसी भी जगह पे क्यों नहीं हूं। कभी नहीं मानना ये कि मैं पता नहीं क्या कर दिया है, कुछ नहीं किया मैंने। ये सदियों से हम आज बोल रहे हैं, हमारे से पहले बिटकॉइन की हम अगर बात करते हैं तो आज से लोगों ने 20-20 साल पहले पैसा बनाया ना, तो हम कोई नया काम करने थोड़ी जा रहे हैं।
हमने कुछ नहीं नया। जब ऐसे सोचेंगे हम, तो चीजें और बेहतर होंगी और हम और बेहतर रास्ते पे चलेंगे। तो आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी नॉलेज सर्व कर रहे हो, तो इसी प्रकार से करते रहिए। बाकी पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से यही गुजारिश है, अपने आप को संभालिए, किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना कीजिए, जो आपको लगता है मेरे कहने पर मत करना। जो जो आपकी ड्यूटी बनती है कि ये मेरे लिए निहायत जरूरी है इस समय, उन सभी ड्यूटी को कीजिए। आप अभी 6-6, 7-7, 8-8 महीने हो गया एक दूसरे को सुनते हुए, एक दूसरे की कमियां निकालते हुए। तो थोड़ा सा इस समय जो 5-7 दिन है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी आईडी को देखिए, अपने फंड्स को देखिए, अपने एड्रेस को देखिए, अपना सारा कुछ नोट कीजिए, थोड़ा वर्क कीजिए उसके ऊपर, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई भी एक माइनर से माइनर मिस्टेक ना हो। साथियों, हमेशा हमारे बुजुर्ग या अच्छे लोग यही बोलते हैं कि मेहनत करनी है गलती होने से पहले। गलती होने के बाद एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद तो लाखों भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उससे पहले हमारा क्या ड्यूटी बनता है, मैंने सीट बेल्ट लगाना है कि नहीं लगाना, ओवरटेक सही साइड से करना है कि नहीं करना, गाड़ी को प्रॉपर चेक करना है कि नहीं करना, मैंने सही तरीके से ड्राइव करना है कि नहीं करना, मैंने अल्कोहल का सेवन करना है कि नहीं करना, ये सारे का सारा प्रिपरेशन प्रोसेस पहले करना है। जब हो ही गया, अगर इतनी सारी चीजें वर्कआउट करने के बाद भी हमारे साथ कुछ हो जाता है, फिर वो अकाल पुरख का, परमात्मा जी का, वाहेगुरु जी का एक्सेप्टेंस है, उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। लेकिन वर्क करना जरूरी है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी स्पीच को यहीं पर विराम करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सही से हों, स्वस्थ हों और नॉलेज की कोई कमी नहीं है। सभी बहुत नॉलेज सर्व कर रहे हैं अपने अपने लेवल की। जैसे जैसे आपको अच्छी लगती है उसको गेन कीजिए, कंसीव कीजिए, अगर वर्क करने की जरूरत है उसके ऊपर वर्क कीजिए। थैंक यू पूरी पूरी कम्युनिटी को और पूरी एंटायर टीम को, जिन्होंने मुझे समय दिया और मुझे सुना। सॉरी मांगता हूं अगर मैंने किसी अपशब्द का यूज किया हो, किसी को हर्ट किया हो, और मेरी जबान से अगर सिंगल वर्ड भी खराब निकला हो तो मैं उस शब्द को वापस लेना चाहता हूं। और आप हमेशा स्वस्थ रहें। परमात्मा जी यही कामना करता हूं कि आप जो चाहते हैं वो सारा कुछ मिले आपको। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू थैंक प्रदीप यू सर जी, प्रदीप सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बहुत सर बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू अब सो हमारे मच। बीच में एक और ग्रेट लीडर आ चुके हैं, प्रदीप श्रीवास्तव जी। सर वेलकम है सर आपका, हार्दिक स्वागत है सर आपका। आइए और अच्छी सी थैंक यू शेयरिंग मैम, रखिए सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और वेलकम जय प्रदीप महाकाल सर जी संजीव आपका। सर। सर वेलकम। महाकाल, जय श्री महाकाल, सत श्रीवास्तव सर। जी जी, सभी हमारे माननीय लीडर जो भी लोग हैं, जिनका मैं नाम ना ले पाऊँ, इसलिए सभी लोगों को बोलता हूँ चरण वंदन। एंड हमारी दोनों बहनों को मेरा दिल से सैल्यूट। और बाकी हमारी कम्युनिटी जो लोग हैं उनके लिए बस ढेर सारी खुशियां आने ही वाली हैं, थोड़ा सा समय बस और रह गया है। तो आज की मैं छोटी सी एक शेयरिंग रखना चाहूँगा और आप लोगों को टीओएफटी के कंपैरिजन में समझाना चाहूँगा। आज से कई साल पहले जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स लाइफ में हम लोगों से यही बोलते थे कि पढ़ लो, लिख लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, अगर वो लग गई तो जिंदगी सेट हो जाएगी। क्योंकि बिजनेस करना मेरा मानना है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। मगर दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग गलती से ही सही, मगर जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग चल रहे हैं और 2029 तक का जैसा कि कंपनी ने रोड मैप बना के दे रखा है, तो हमारी कम्युनिटी के पास इतना पैसा है और इतना आने वाला फ्यूचर सुरक्षित है कि अब लोग ये बोलना शुरू करेंगे, एक बार ट्रेजर एनएफटी ज्वाइन कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। तो ये दिन अब आने वाला है और ये आवाजें हम लोगों को जिस दिन सुनने को मिलेंगी तो हमें अपने आप पे प्राउड होगा कि हमने वो जो कठिन समय 7-8 महीने का जो गुजारा है ना, वो हमें बहुत बड़ी मतलब एक खुशी देगा कि उस समय पे हमने अगर अपने आप को कंट्रोल रखा और भरोसा बनाए रखा, ईमानदारी से हम डटे रहे और अपने आप को डे टू डे डेली मंच पे आके अपडेट करते रहे, उन लोगों की तरह नेगेटिव नहीं हुए जो नेगेटिव होके बैठ गए थे, आईडी भी नहीं खोल रहे थे और अपने अपलाइन की बात भी नहीं सुन रहे थे, किसी मंच को नहीं मान रहे थे, बड़े बड़े लीडरों को इग्नोर कर रहे थे।
उनके पास केवल पछतावा होगा और हमारे पास 100% मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा वो खुशी होगी जो हम लोगों को बताने में मतलब इतना एक्साइटमेंट होगा कि जैसे आज हमारे पेरेंट्स दादी बाबा हमें स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे जमाने में तो देसी घी 1 रुपए का किलो मिलता था और आज हम लोग सुनते हैं कि 600 रुपए किलो बिक रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि उस जमाने में क्या फीलिंग होती होगी। ऐसा ही स्टोरीज हमारी लोगों की स्टोरी चलेंगी जब हमारी एज के लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि ट्रेजर एनएफटी में टीएफटी टोकन जो बेटा आप देख रहे हो ना आज 10 लाख का है, ये हमारे जमाने में 10 पैसे का था बेटा, तब हमने खरीद के रखा था। तो सोचने में सोचिए कि कितनी खुशी हो रही है। वो दिन अब आने वाले हैं और हम लोगों की लाइफ ही नहीं हमारी आने वाली 5 पीढ़ियों की जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। तो बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही शेयरिंग रखना चाह रहा था और कम्युनिटी को 100% पॉजिटिव मैं खुद हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मंचों पे आते हैं एक एक बंदा 100% पॉजिटिव बैठे रहो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इधर उधर की किसी प्रकार की कोई खबर पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझदार लोग हर तरफ अपना योगदान देते ही देते हैं। कुछ पॉजिटिव में समझदार हैं और कुछ नेगेटिव में। तो उतनी समझ हमें आ चुकी है कि अब हमें किधर चलना है। मंजिल सामने दिख रही है, केवल वेट करना है और अपने आप में 100% ईमानदार होकर चलते रहना है। थैंक यू रचना मैम एंड ममता मैम। थैंक यू प्रदीप सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप मंच पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी संजीव सर जी को। सर वेलकम है आपका, आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है संजीव सर जी। जय श्री श्री वेलकम महाकाल जय जी, जय श्री वेलकम श्री सर, महाकाल। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय श्री महाकाल, जय श्री जय महाकाल। महाकाल सर, जय महाकाल मोस्ट सर, वेलकम, वेलकम। सुस्वागतम सर। जी जी सर। मंच पर विराजमान जय हमारे श्री बड़े भाई महाकाल सर। जय श्री महाकाल रचना बहन। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई संग्राम सिंह जी, हितेंद्र कुमार जी, मनीषा मैम, मनीषा मल्होत्रा मैम, हितेंद्र कुमार जी और अपने अंकित सर, कार्तिक सर, विवेक सर, श्रीवास्तव जी। आज तो प्रदीप जी 2 हैं, तो श्रीवास्तव जी और प्रदीप जी जो गॉड के नाम से बहुत बेहतर शेयरिंग देते हैं हमेशा, उनको, तेजकरण जी और सभी साथियों को, अजय जी, सभी साथियों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। एक ऑडियो आज अपने ग्रुप में है, वो उस समय की है शायद जब अपना व्हाइट पेपर आया था, तो आप उसको जरूर सुनिए। आप बेहतर तरीके से उस समय के व्हाइट पेपर को समझ पाएंगे। उस व्हाइट पेपर के हिसाब से कुछ चीजें कंपनी अभी तक नहीं कर पाई है, परंतु आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए बहुत ही बढ़िया 2 लोगों ने वार्तालाप करके बहुत अच्छे से सहज तरीके से आपको समझाया है। उसी में एक वर्ड आया है TGE, टोकन जनरेशन इवेंट। साथियों आपको याद होगा जब ई कंपनी का जुलाई में एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा था 23 नवंबर में तक उसका एयर ड्रॉप का बात कही थी। मैं ये समझ रहा हूँ कल अपना टोकन जनरेशन इवेंट खत्म हो रहा, मैं सब बताता हूँ कैसे। साथियों जब ये टोकन लाया गया था उसको प्री सेल्स के थ्रू आपको दिया गया 004 पर, 008 तक कंपनी का प्लान था देने का सेकेंड फेज में। उसके बाद कंपनी ने आपको एयर ड्रॉप दिया। एयर ड्रॉप देने के बाद में कब 13 सितंबर के बाद में आपको एयर ड्रॉप लगभग नहीं मिल रहा है किसी को, और मुझे लगता है शायद अब एयर ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट 3000 वाला कंपनी कंप्लीट कर चुकी है बिफोर टाइम। उसके बाद कंपनी लगातार डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपको टोकन देती रही है। 23 नवंबर है कल। ये जो आपको टोकन मिल रहे हैं तो कंपनी के पिटारे से ही निकल रहे हैं। जो उसने इनिशियल सप्लाई रखी थी उसी सप्लाई को रिड्यूस करते करते मैं बताऊंगा अभी कितना रह गया है, उसी से आपको टोकन दिए जा रहे हैं। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है मेरी नजर में, और उसके आगे जो 7 दिन है वो और भी इंपॉर्टेंट है, आपके विड्रॉल 1 दिसंबर शुरू होने से पहले। मुझे ऐसा लगता है कि जो टोकन जनरेशन इवेंट था वो कल समाप्त हो जाएगा। उसके मायने क्या है हमारे आपके लिए, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। साथियों सिस्टम ने एक सप्लाई रखी थी कि एक सप्लाई हम आपको एयर ड्रॉप या स्टेकिंग के माध्यम से 15-30% दे देंगे, एक प्री सेल्स के हिसाब से थी। और कुछ सप्लाई आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी थी, जो प्री सेल नहीं हुआ तो डेक्स के थ्रू अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको हम और आप पैनकेक स्वैप पे बाय कर रहे हैं। अब अगर आप सप्लाई देखें तो पहले 2 वॉलेट की सप्लाई है 31%, तो लगभग 30 लॉक करना है सिस्टम के हिसाब से इकोसिस्टम के लिए। और बाद की सप्लाई 3rd वॉलेट में 10.28 है।
और जो लास्ट वाला सप्लाई जहां से आ रही है, जिस टंकी से, जिस नल के माध्यम से टप टप करके जो आपको मिल रहा है, वो इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मात्र 6,73,00,000 टोकन बचे हैं। मात्र 6,73,00,000 टोकन, मतलब 0.8% से भी सप्लाई कम है जिससे वो दे रहा है सिस्टम। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो टोकन जनरेशन है वो लगभग मुझे लगता है कल समाप्त हो जाएगा, जो कंपनी का प्री प्लान्ड है, और सप्लाई वहां भी खत्म होती दिख रही है अपने को। साथियों, इस समय जो होल्डर्स है वो 12,62,439 है, मतलब 12,62,439। ये लगातार थोड़े थोड़े ही सही पर बढ़ रहे हैं। कब? जबकि ये सिस्टम, ये टोकन हमारे और आपके बीच में ही है, कम्युनिटी में ही है, इसको बाहर भी जाना है, गया ही नहीं है। और इसकी जो टॉप 10 की सप्लाई है वो 43.64 है। तो ये थोड़ी सी फिक्टिशियस मुझे इसलिए लगती है कि इस सिस्टम के पास सारी नहीं है, क्योंकि जो इसमें पैनकेक स्वैप का एक जो वॉलेट है लगभग 9 करोड़ के लगभग, वो तो पब्लिक में ही माना जाएगा क्योंकि पूल में है वो। और एक जो अपना 784 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 60 लाख टोकन है, वो भी रिट्रीव नहीं कर सकते आप। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चले गए हैं, जा तो सकते हैं, किसी गलती से गए हैं, लेकिन हम उनको वापस नहीं ला सकते। इस स्थिति में साथियों, जब ये, अगर इसका जो मैं सोच रहा हूं कि टोकन जनरेशन खत्म हो जाए कल और लॉकअप की स्थिति में सिस्टम आ जाए या लॉक करने की स्थिति में आ जाए, तो जो नल से आपको बूंद बूंद करके मिल रहा है 6743 वॉलेट से बंद हो जाए यदि, तो साथियों यहाँ से अपने कहते हैं अच्छे दिन या बेहतर दिन की शुरुआत हो जाएगी। आपको प्राइस में भी टीएफटी की अप्रिसिएशन या इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। ये जो 7 दिन आगे के हैं बहुत क्रूशियल हैं, तो इसी 7 दिन में हमको नोटिफिकेशन मिलना है। और मुझे उम्मीद है एक नोटिफिकेशन कल शाम को या परसों सुबह तक आ सकता है, क्योंकि जो 10.5 घंटे 12.5 घंटे का कैलिफोर्निया और इंडिया के टाइम में डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस के साथ ये कह सकते हैं हम लोग कि हो सकता है कि हम जब सो रहे हो तब कभी नोटिफिकेशन आए या अर्ली मॉर्निंग आए परसों। पर एक नोटिफिकेशन बहुत अच्छा सा आपके सामने आना चाहिए, मुझे आता दिख रहा है। और उसी में कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें और आपको मिल सकती है, जिस चीज का हम लोग इंतजार कर रहे हैं साथियों। बहुत नजदीक समय है, मैं हमेशा कहते आया हूँ, और सिस्टम की सप्लाई लगभग ड्राई हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। खुशियों का समय बहुत नजदीक है, सेलिब्रेशन हम और आप सब करने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम ने बहुत शानदार वापसी की है। डर था एक समय पे हम सबके मन में, जब ये मार्च अप्रैल मई की स्टोरी थी, जुलाई आते आते और डर लगा, क्योंकि वो सिस्टम 4 महीने के लिए कह के चला गया कि आपका एयर ड्रॉप 23 नवंबर तक चलेगा, टोकन जनरेशन इवेंट। लेकिन उसके बाद कुछ शानदार वापसी हुई, अमूल्य सर मिले अपने को, और 11 सितंबर से तो इंतजार भले थोड़ा डिफिकल्ट है, दिक्कत दे रहा है, लेकिन ये तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो चुका था कि सिस्टम वापसी करेगा, जब कहा था ट्रेजर इज कमिंग बैक। और बात करते करते देखिए 11 सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, लगभग 2.5 महीने को आ गए हैं। और इस 2.5 महीने में सिस्टम लगातार काम कर रहा था, लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहा था, और वो सब कुछ हमारे सामने रखने दिखाने का वक्त भी आ चुका है। विड्रॉल भी आने जा रहे हैं, आपका ऑक्शन, मिंट, बिड सब शुरू हो जाएगा। डाओ बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, गवर्नेंस जो टोकन्स को बताया गया वो सारी कहानी, फिर मेटावर्स सिस्टम को सब बताएगा, और साथ साथ में रियल वर्ल्ड असेट्स, जो ऑडियो मैंने भी सुनी है अभी, उसमें भी उन लोगों ने जिक्र रियल वर्ल्ड असेट्स का भी किया है। तो कितनी बड़ी बिजनेस आप और हमारा इंतजार कर रही है ट्रेजर चेन में। ट्रेजर एनएफटी में आपने बेहतर पैसा कमाया है, आपने बहुत विड्रॉल्स लिए हैं, बड़े बड़े लीडर्स ने अपनी बहुत बड़ी नेटवर्क बनाई है, बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाई है। लेकिन एक और नई दुनिया जो ट्रेजर एनएफटी से हटते हुए ट्रेजर चेन पे जाएगी, उसमें ट्रेजर जो एनएफटीज हैं एक हिस्सा हैं, लेकिन उसके जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। और मुझे कॉन्फिडेंस है पूरा, यही सब देखकर ब्लैक रॉक ने इसके साथ पार्टनरशिप करी है, और हम और आप उसके लिए असेट्स बन गए हैं, क्योंकि कम्युनिटी इज मस्ट। जिसके बिजनेस में कम्युनिटी होती है, मार्केट होता है, वो बिजनेस हमेशा फ्लरिश करती है, ग्रोथ करती है। तो आप लोग जिस इंतजार में हैं, वो इंतजार की घड़ियां भी धीरे धीरे ही सही पर मंजिल की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। और जैसे जैसे एक दिन व्यतीत हो रहा है, हमारा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जा रहा है। बट ये सच है कि जब आप बहुत नज़दीक आ जाते हो तो सब्र करना, इंतजार जो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा प्रतीत होता है, पर कोई नहीं, इसीलिए हम और आप साथ साथ बैठते हैं और बात करते करते एक दिन और बीत जाता है।
कल 23 तारीख है, बहुत इंपॉर्टेंट डे हमारे हिसाब से, कंपनी के प्लानिंग में भी और हम सब के लिए भी। एक बेहतर नोटिस की उम्मीद, प्रतीक्षा, विश्वास हमें है और आपको भी है। कल या परसों तक मिलेगा, बड़े भाई हमारे इसको वैलिडेट करेंगे। वो हमेशा कह रहे हैं कि जल्दी ही एक नोटिफिकेशन और आ रहा है। साथियों, बहुत 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 खुशखबरी मिलने वाली हम सभी को। मैं यही के साथ इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सुनता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मंच पर आऊंगा। और मनीषा मल्होत्रा मैम भी हैं, तो अगर मौका मिले तो होस्टों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो बोल रही है तो ठीक है, मैं बीच में मंच में नहीं था, नहीं तो अगर एक बार सुनने का मौका मिलेगा तो अच्छा रहेगा। जय श्री महाकाल साथियों। जय श्री संजीव सर, महाकाल। थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर थैंक यू। आपका। संग्राम सर, जी जी। समीर सर हमारे बीच में आए थे, मैंने उन्हें अनम्यूट किया था। किसी को शो हो रहे हैं, मुझे शो नहीं हो रहे। सिन्हा सर। समीर सिन्हा हाँ सर, हाँ जी। हाँ, एक बड़ा उनको आए क्या? मुझे शो नहीं हो रहे, मैंने उन्हें अनम्यूट किया था। अच्छा जरा देखते रहिएगा, वो आएंगे सर को, जरा देखते रहिए प्लीज जरा। मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर, ओके। जी मैम। थैंक यू संजीव सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मनीषा मल्होत्रा जी, वेलकम है मैम आपका। आइए मनीषा मल्होत्रा मैम, आइए प्लीज, वेलकम है मैम। मैम वेलकम। है नहीं सर मैम, शायद हैं तो शायद सुन नहीं पा रही हैं अपने को। मैंने उनका माइक तो ऑन किया था। मनीषा मल्होत्रा मनीषा, मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो प्लीज वेलकम मैम। वेलकम वेलकम। हेलो। जी जी जी। जी मैम, जी जी मैम वेलकम आइए। वेलकम मैम, वेलकम मैम, मंच वेलकम। पर। हेलो। आप पलकें जय बिछाए बैठे हैं मनीषा मैम, आप। जय महाकाल। सत जय श्री महाकाल। अकाल। जय श्री महाकाल सत मैम। श्री अकाल, सत श्री अकाल। आदाब। वाहे राधे गुरु। राधे बहन जी, राधे राधे। राधे 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 सर, राधे राधे। और सभी गुरुजन और भाइयों का, बहनों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है को कि इतने ग्रेट लीडर जो हमें मिले हैं, हमें सिखा रहे हैं। तो सभी का मैं तहे दिल से, सहृदय सबका मैं अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सबको नमन करती हूँ। थैंक यू सर, आप इतनी फिक्र करते हैं और आप बोलने का मौका देते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं और विचार विमन भी किया है। वाकई में ही हमें अब जो हमारे जो 7-8 दिन बचे हैं, अपने काम पर हमें फोकस करना चाहिए। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रात को जब मीटिंग में सुना इतना अग्रेसिव होकर, तो दिल को बहुत दुख पहुंचा। लेकिन मॉर्निंग में सर ने एक आए थे जो हरियाणा से, कपूरथला से, जो शायद थे किशन चंद सर, उन्होंने जब वो बात रखी तो बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला कि वाकई में ही देखिए हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जिसका जो ऑनर है वो इतना विजनरी है कि वो हमारे बारे में जो सोच रहा है ना, वो बहुत कुछ सोच रहा है। और हम यहाँ आपस में एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, तो थोड़ा सा हर्ट तो हुआ। लेकिन मॉर्निंग में सोची थी कि कुछ बोलने का मौका मिले तो बोलूं, लेकिन उन्होंने सारी समस्या का समाधान निकाल दिया कि वाकई में ही। और अभी हमारे प्रदीप सर भी बोल के गए हैं कि वाकई में हम इन चीजों पर फोकस ना करके अपने अंदर का हर वो एक नेगेटिव पॉइंट, अगर 0 पॉइंट भी है, उसको भी साइड में करके अगर अपने काम पर फोकस करेंगे तो वाकई में हम अपना तो भला कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ नए लोग आएंगे ना, उन पे हमारा फोकस बहुत तेजी से रहेगा। और उनको भी हम अपने काम के बारे में और उनकी तरक्की और उन्नति के बारे में भी हम अच्छे से सोच पाएंगे। तो बस इन्हीं सब बातों के लिए थोड़ा सा सोचती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ, हर रोज मुझे नई नई बातें सीखने को मिल रही है। और जीवन शैली, हमारी जो जीवन शैली है ना, एक बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो बस उसी के लिए खुश रहिए, सपने देख रहे हैं, देखते रहिए। और ट्रेनिंग तो हमें हर चीज की मिल रही है। यहाँ हमें कैसे इनकम करनी है, कैसे हमें यहाँ अपनी इनकम को बढ़ाना है, और कितना खर्च करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब तरीके हमें यहाँ पर धीरे धीरे सिखाए जाएंगे। और हर रोज नए तरीके से ही सिखाया जाता है। जैसे ABCD शुरू करके जेड तक जाते हैं, वैसे ही हर रोज यहाँ कोई ना कोई नया
इंसान आता है तो हमें रोज नए नए पॉइंट यहाँ मिलते हैं। तो बस इन्हीं सब अपनी भावनाओं को यहाँ रख देती हूँ कि बहुत कुछ यहाँ पर बदल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदलेगा। बस खुश रहिए, अपने माइंड को कहीं इधर उधर भटकने मत दीजिए और अपनी वाणी में अगर हमारे कहते हैं ना एक लिमिटेशन है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं इंसान बोलने से ही तो अपना बना लेता है और बोल से ही किसी को पराया कर देता है। तो यही एक बोल जो है ना, हमारी मदर कहा करती थी कि अगर इंसान की जीवा में हड्डी होती ना तो इंसान जो गलत बातें बोलता है कभी नहीं बोलता, या टैक्स लग जाता किसी भी एक गलत बात को बोलने पे, एक शब्द को गलत बोलने पे, तो कभी कोई निकालता नहीं। लेकिन नहीं, ईश्वर की देन है तो दोनों चीजें हर साथ चलती हैं, दिन रात है, झूठ सच है, नया पुराना है। तो हर जैसे ये सब चीजें एक साथ चलती है वैसे ही इंसान का मस्तिष्क भी चलता है। तो अगर अच्छे हैं तो बुरे भी होंगे, और बुरे वही होते हैं जो आगे जाकर अच्छे बनते हैं। तो हर इंसान शुरू में होता है, लेकिन अगर उसको प्यार से हर चीज उसके बारे में थोड़ा सा उसको समझाकर अगर अपनत्व से उसको अपनाया जाए तो सूरदास जैसे इंसान बहुत कुछ कर गए, कालिदास जैसा इंसान एक महान कवि बन गया। तो ये तो इंसान है। तो बस इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दोनों होस्ट को, ममता मैम, रचना मैडम, आपने जो मुझे बोलने का रोज मौका देती हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। संजीव सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, संग्राम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, हमारे प्रशांत सर हैं, कार्तिक हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको तहे दिल से नमन है, धन्यवाद है, शुक्रिया मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय मनीषा मैम, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा। जय थैंक जय यू ने। मनीषा मल्होत्रा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप मंच पे आई और अच्छी सी शेयरिंग रखी आपने हमारे बीच में। अब हमारे बीच में आ चुके हैं हमारे ग्रेट लीडर, हमारे गुरुजी हरजीत सिन्हा सर। वेलकम है सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर। राधे राधे सर हरजीत जी, सिन्हा सर, वेलकम सर जी, वेलकम। जय श्री जय महाकाल श्री सर कृष्ण, जी, राधे राधे जय श्री जी, महाकाल, राधे 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 राधे। सर जी, जय श्री महाकाल जी। सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सत श्री मोस्ट अकाल। वेलकम सर मोस्ट जी, वेलकम सर, आइए, मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है अजीत मंच पे। सर, वेलकम वेलकम सर, आपका। मोस्ट वेलकम सर। राधे राधे। राधे राधे अपनी दोस्तों, वाणी से सभी सर। राधे सर, राधे राधे। लीडर्स को आप आए बाहर आए। थैंक यू साथियों, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार, सल्यूट आप वेरी वेरी हैप्पी सबको। गुड दोस्तों इवनिंग फर्स्ट सर। ऑफ ऑल गुड इवनिंग पाजी, और बहुत बहुत जबरदस्त, आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। स्पेशली हम रहे ना रहे, ये मंच इसी तरह से संजो के रखे, कोई ना कोई तो आने वाले टाइम में उम्र के साथ साथ तजुर्बे के साथ साथ जितना टाइम हमारा यहाँ बीत रहा है, गुजर रहा है, हम चाहते हैं ऐसे कुछ नए लीडर्स, नए हमारे वॉरियर्स, योद्धा हमारे बीच में शामिल हो। सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। दोस्तों आने वाले टाइम जो हमारा सेलिब्रेशन रहेगा अनइमेजिनेबल, बहुत अच्छा होने जा रहा है। दोस्तों देखिए, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। कल जो हमारे मंच पे मेरा रवैया मुझे ऐसा बाद में फील हुआ, अनएक्सपेक्टेड, वो एक्चुअली मोमेंट ऐसा क्रिएट किया, हमारे ही लोगों ने इस तरह से हमें बिहेव नहीं करना चाहिए। एंड अगर प्रदीप सर जो हमारे अगर मुझे सुन पा रहे हैं, और जहां तक मैं देख पा रहा था कुछ टाइम वो अपनी शेयरिंग ऑलरेडी रख चुके हैं। सर स्पेशली सर मैं आपको आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई not to condemn, not to criticize, not to complain। किसी लीडर्स के प्रति हमारा कोई जाति, कोई भेदभाव नहीं है साथियों। I always try to be a part of a solution। हमारे कभी भी, स्पेशली मेरी तो कभी ये इंटेंशन मन में
जगी नहीं कि आई नेवर वांटेड टू बी ए पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, ऑनेस्टली दोस्तों। लेकिन परेशानी कभी ऐसे हो जाती है जब जबरदस्ती आपको सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार पोक करते रहे, आपको ट्रिगर करे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंसान हैं आखिर। वो एक कहावत है, बॉयज विल बी ऑलवेज बॉयज, मैन विल बी ऑलवेज मैन। तो गलती हो जाती है हमसे भी। ये जो पावर, जो बर्दाश्त करने की, जो टॉलरेट करने की, जो एम्पावरमेंट हमारे लेडीज को है, वो हम खास करके लड़कों में वो थोड़ा सा कम रहता है। चक्कर ये है प्रॉब्लम। लेकिन एनीवे, हमारी कलेक्टिव जो हमारी गोल है वो है द ग्लोरियस कमबैक ऑफ ट्रेजर एनएफटी। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इफ somebody and anybody अगर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। मैं ये बात पहले भी रख चुका हूं। इनफैक्ट हमें पता है ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। अगर आप कहीं से इनकम कर रहे हो तो इसमें व्हाई शुड वी हैव ए प्रॉब्लम? ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। आपकी निजी लाइफ है, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते जो हमारे कम्युनिटी के लोग, जिनकी इमोशन आप सबके साथ जुड़ चुकी है, जो बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं जब आप कभी रूठ के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें महसूस होता है, वो हमारी फीलिंग्स है कि ये कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह हम यहाँ पे एक दूसरे के प्रति हमारा इमोशन, हमारा प्यार, रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट वो जुड़ चुका है। लेकिन लोग इसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कुछ लोग, गिने चुने कुछ लोग हैं। साथियों, सबसे पहले तो स्पेशली अगर मैं अपनी बात कहूं, मैं देखिए, मैं इवन एजुकेशन लाइफ में भी मैं हमेशा सेकेंड या थर्ड बेंच पे ही बैठता था, क्योंकि मुझे लगता था फर्स्ट बेंच वाले ना वो थोड़ा शो ऑफ करने आते हैं, जिनकी सूरत शक्ल बहुत अच्छी होती है और बहुत अट्रैक्टिव और हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। जब आपके टीचर सवाल करते और फट से आपने हाथ खड़े कर दिए, यस, आप जवाब देने को तत्पर हमेशा। मैं ऑब्जर्वर में बिलीव रखता हूं। मैं ना थोड़ा टाइम लेता हूं बिफोर सेइंग एनीथिंग। जल्दबाजी तो वैसे नेचुरली मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन नेचर जो है हमेशा हेल्पफुल, एक जो निस्वार्थ भावना से अगर किसी फैक्ट्स और डेटा को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर हम उसे अपने लॉजिक के अनुसार कुछ चीजें अगर हम विजुअलाइज कर सकते हैं, तो मुझे ये फील होता है, ये टेंडेंसी है एक्चुअली मेरे अंदर, कि सामने वाला व्यक्ति अगर
इग्नोरेंट है, और अगर मेरी कुछ इंफॉर्मेशन उसके लाइफ में अगर एक फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज भी अगर उसके लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आ सकती है, और अगर उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रहा होगा, मुझे प्यास भी लग रही होगी, फिर भी मैं पहले वो इंफॉर्मेशन उस तक प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। इन चीजों में मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटता, और नेचर रहा है बचपन से ही। मैं अपने हम उम्र के लोगों से ना मेरी ज्यादा एसोसिएशन कह लीजिए आप, दोस्ती यारी, वो मेरी नहीं रही है। बहुत गिने चुने लोग हैं, वेरी फ्यू पीपल, हार्डली 3 से 4 लोग, और मैक्सिमम या तो बहुत ज्यादा 10 से 15 साल जो मेरे जूनियर्स हैं, या तो बहुत ज्यादा जो सीनियर्स हैं जो मेरे से 10 साल, 15 इयर्स, 20, 25 इयर्स सीनियर्स। और इसके पीछे दोस्तों एक रीजन है, और शायद कुछ इंटेलेक्चुअल आप लोग समझ चुके होंगे इसका क्या कारण है। सबसे पहले तो मैं डाउनलोडिंग करता मेरे सीनियर से, जो भी मुझे वो प्रोवाइड करते एजुकेशन, मैं अपने अंदर इनपुट लेता रहता, और वो आउटपुट में प्रोवाइड करता अपने जूनियर्स पे। तो ना एक्चुअली एक्सपीरियंस, एजुकेशन, मेंटरशिप, ये समहाउ मैं अपने आप को थोड़ा सा लकी फील करता हूं कि इस तरह हमारी एसोसिएशन रही है कि जहां पे प्रोडक्टिव बातें, कुछ प्रोडक्टिव लोग, एक अच्छा माहौल, एसोसिएशन, ऐसी संगत जहां भले ही इस खाल एकमात्र स्पिरिचुअल बातें हो रही हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि ऐसे किसी एसोसिएशन का मैं पार्ट बनूं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस मंच को, इस एंटायर कम्युनिटी को, और साथ में इस प्रोजेक्ट के चलते हमारी जो सोच है, हमारा जो विजन है, हमारे एंटायर लीडर्स का जो कलेक्टिव गोल है, वो हम देख पा रहे हैं कि काफी हद तक हम सक्सेसफुल रह चुके हैं। लेकिन बीच में ऐसे कुछ मुद्दे आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम मैं पर्सनली आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि शायद हमारे लीडर्स अपने विजन से या अपने मोटिव से भटक रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर ऐसी कभी भी आपकी फीलिंग रहती है, तो काइंडली प्लीज आप अलर्ट कर दीजिएगा, और ये कभी ना सोचे कि शायद आपके कमेंट से, आपके सजेशन से हमारे लीडर्स को परेशानी हो सकती है, या उनका ईगो हर्ट हो सकता है। और रहा सवाल बात करने की, आज के डेट में थोड़ी बहुत पहचान बन चुकी है कि हम लीडर्स से दिल खोल के बात कर सकते हैं। साथियों, अल्टीमेटली एंटायर हमारे कम्युनिटी का जो यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है ट्रेजर एनएफटी से, एक तो सिर्फ आपका ही नहीं, आपके एंटायर टीम का, एंटायर इस कम्युनिटी का, आप सब मिलके इस वक्त जो कार्य कर रहे हो, जो ड्यूटी आपकी लगी है, ये ना, इसे आप प्लीज अंडर एस्टिमेट ना करें, और ये कभी ना सोचे कि हमारा
टाइम वेस्ट हो रहा है। ये भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट हो रही है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमारे लकी पाजी से मेरी लगभग 1 घंटे बात हो रही थी। इनफैक्ट मैंने उनको कॉल किया था, तो उनका जो फ्रिक्वेंसी है, उनकी जो थॉट्स है, बहुत हद तक मेरे से मैच होती है। वो हमेशा दिल से ना वो काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों देखिए, अभी इस प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा सा हम इंफॉर्मेटिव थोड़ी सी शेयरिंग भी रख लेते हैं। ये क्योंकि अब तक तो हमारी पर्सनल बातचीत चल रही थी। एनीवे देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, इसमें कुछ लोग कहने का मतलब है, अगर मैं नाम लूं, माइकल सेलर। आप थोड़ा सा जांच पड़ताल, थोड़ी सी स्टडी उनके ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनफैक्ट 1 घंटा, 1.5 से 2 घंटा हार्डली, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव होके स्टडी करें तो कुछ अच्छी चीजें आपको दिखने वाली है। दोस्तों, क्योंकि ये जो बंदा है माइकल सेलर, आज के डेट में माइक्रो स्ट्रेटजी का फाउंडर है, सीईओ है, और एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिलियनियर है, अमेरिकन बंदा है। आज के डेट में अपनी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसे बहुत सारे नियम लागू करने जा रही है, ऑलरेडी ऑन प्रोसेसिंग में है। वो कुछ एक्सचेंजेस कंप्लीटली बैन होने वाले हैं, ताला लगने वाला है। कुछ एक्सचेंजेस है, अगर उदाहरण के तौर पे एल बैंक का आपने नाम सुना होगा, बिंग एक्स का नाम सुना होगा, ऐसा कई सारे कुछ एक्सचेंजेस है, उसकी एक प्रॉपर एक लिस्ट है। और जैसे ये बाइनेंस हो गया, आपका बाइबिट हो गया, ऐसे कुछ लिमिटेड रिनाउंड एक्सचेंज इंडियन मार्केट पे फुल फ्लेज वो रन होने वाले हैं। जितने आप क्रिप्टो के इन्वेस्टर है, वो खुलेआम अपना बिजनेस ऑपरेट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर 2026 मार्केट बहुत बेहतर होने जा रही है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको भी लग रहा होगा ना, आप अपनी लॉजिक को लगाते हो, फिर कभी सोचते हो कि ये जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये काफी हद तक एक आम आदमी के हित के लिए नहीं है। ये इसके पीछे ना बहुत सोची समझी एक प्री प्लानिंग है, एक मोनोपोली है। एकमात्र ये एक मुद्दा बहुत कंट्रोवर्शियल है अपने आप में, इसीलिए लोग नहीं चाहते थे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को बढ़ावा दे, एनकरेज करे। लेकिन अभी मैटर ये इतना सीरियस हो चुका है, गिने चुने कुछ ऐसे लोग हैं जैसे माइकल सेलर, लैरी फिंक, एरिक ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप के लड़के हैं, और इनफैक्ट आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। और अगर हमें अपनी प्लानिंग करनी है इस वक्त, चलिए ट्रेजर के साथ हम ऑलरेडी इन्वॉल्व है, हमारा एसेट है और अच्छा हमारा एक इन्वेस्टमेंट हो चुका है। आप लोग थोड़ा सा इसे लॉन्ग टर्म प्लान करें। यस, मीनवाइल जैसे ही कंपनी का विड्रॉल आता है, जैसे ही आपकी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो तो आपने फुलफिल करना ही है। लेकिन इन्हें लॉन्ग रन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, लिमिटेड कुछ एक्सचेंजेस
एंड लिमिटेड कुछ वर्ल्ड वाइड कुछ प्रोजेक्ट जेन्युइन तरीके से बहुत अच्छा बेनिफिट मार्केट से लेने जा रहे हैं। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इनफैक्ट अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की आने वाले टाइम में, और वो टाइम कब आने वाला है, हार्डली 3-4 महीने, इनफैक्ट 2 महीने बाद भी रिजल्ट आप देखना स्टार्ट कर दोगे। इंडियन मार्केट एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है और इसमें एक खुशखबरी ये है कि ट्रेजर एनएफटी की जो कम्युनिटी है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी बन चुकी है आपके एनएफटी एंड आपके टीयूएफटी के सेगमेंट पे। दैट मीन्स दोस्तों ये तय हो चुका है कि आप सबका फ्यूचर यहां बहुत ब्राइट है। बस शर्ते अभी हमारा जो मिशन है, हमारा जो मैसेज है कम्युनिटी के प्रति और कंपनी के लिए, वो हमेशा एक कलेक्टिव ग्रोथ के लिए होनी चाहिए, थोड़ी सी इनोवेटिव होनी चाहिए। ये छोटी बातें हैं कि हम कुछ इश्यूज लेके एक दूसरे के प्रति ये जो भाव रखते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं कभी, ये हमें सूट नहीं करता एक्चुअली। और कभी भी अगर आपको लगता है, जैसे हमारे संग्राम सर है, इनफैक्ट हमारे सुंदरलाल सर है, या हमारे संजीव सर है, रावत जी है, या इनफैक्ट हमें देखिए यहाँ पे एज जो है ज्यादा मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी कम आयु के व्यक्ति के पास भी हो सकती है। ऐसा कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 40 साल 30 साल या 50 साल के बाद ही जो है इंसान बहुत ज्यादा अनुभवी हो जाता है। वो आपकी एक्चुअली अपब्रिंगिंग में है, डिपेंड करता है, आपके एसोसिएशन में, आपके एडुकेशन में और आपके संस्कार। तो मैं ये आप तक मैसेज पहुंचाने की आज कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हमारा विजन, हमारा इंटेंशन और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है चंद कुछ लोगों के कारण शायद जो हमारी मेहनत है इसमें पानी फेरना चाहते, पानी गड़बड़ हो सकती है, तो प्लीज आप हिचकिचाइए नहीं। आप ना डायरेक्ट आप डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए कि ऐसे कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि विद इन 24 आवर हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉर्ट आउट करें। अपने मन पे ऐसे कुछ ईगो लेके फिर हम डिप्लोमेटिक होके फिर मंच पे बात करने लग जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे सब समझदार है। बुद्धू कोई भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतने टाइम से मंच चल रहा है, हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हम सब में आ चुकी है कि कौन व्यक्ति हमारे कम्युनिटी के प्रति डेडिकेटेड है, सीरियस है और इस कंपनी के विजन को थोड़ी बहुत समझ चुके हैं और एक कलेक्टिव ग्रोथ के लिए लोगों को निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। दोस्तों प्लीज एक अटेंशन भी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं कि थोड़ा जल्दबाजी ना करें। कभी कभी हम देख पा रहे हैं कि समय से पहले ना थोड़ा सा लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। कंपनी
बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रही है हम सबके साथ। और टाइम टू टाइम देखिए, पहले हम सिर्फ नोटिफिकेशन का वेट करते थे और सारे लीडर्स, हमारा यही स्पेकुलेशन रहता था कि नहीं, बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा ही काम चल रहा है। और ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे हम कुछ ना कुछ हम फाइंडिंग्स डेली बेसिस कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि हम फिर कम्युनिटी जो थोड़ी सी मिसगाइड हो रही है उनको थोड़ा सा भरोसा मिले, थोड़ी उम्मीद की किरण उनके अंदर जगे। लेकिन अभी चीजें देखिए कितनी क्लेरिफाई हो चुकी है। कंपनी के डेडिकेटेड ऑफिशियल टेलीग्राम आ चुके हैं और कुछ एडमिन अपॉइंटेड हो चुके हैं। इनफैक्ट कुछ लोग मैसेज भी आप करते हो तो वो प्रॉपर तरीके से आपको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन कंपनी के नोटिफिकेशन आने से पहले अगर आपको कुछ लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, इन चीजों को लेके फिर आप स्क्रीनशॉट या कुछ नरेशन करके ना डालें, क्योंकि शायद वो थोड़ा रीडायरेक्ट हो सकता है। जो हमारा पर्पस है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कई चीजें ना थोड़ा सा लोग यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा क्लासिफाइड भी रखा जाता है। सारी चीजें सिर्फ आप लेजर में वो ट्रांजैक्शन देख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 ब्लॉकचेन पे, कि कौन से एड्रेस से कहां पे ट्रांसफर हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि वो एड्रेस किस व्यक्ति का है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप थोड़ा सा टाइम अगर लगाते हो उस पे, तो सारा वो हिस्ट्री आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कहाँ फंड ट्रांसफर करना है। कंप्लीट फ्रीडम, वो लिबर्टी आपके हाथ में है। लेकिन इंफॉर्मेशन की जहां पे बात आती है, वहां पे कुछ चीजें ऐसी अगर आपको लगता भी है और अगर आपको आपके हाथ अगर लग भी जाता है, मंच पे वक्त से पहले, समय से पहले अनाउंसमेंट ना करें। साथियों, अदरवाइज सारी चीजें बहुत बेहतरीन चल रही है। मेरे से कई गुना अनुभवी, एक्सपीरियंस और शालीनता से अपनी शेयरिंग रखने वाले इनफैक्ट इसी मंच पे मौजूद है हमारे बीच में। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इस मंच के प्रति, इस कम्युनिटी के प्रति अभी बहुत अच्छा टाइम है। टाइम क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी हमारा पे आउट रिलीज नहीं हुआ। अगर इस वक्त भी कुछ लोग जो कम्युनिटी की कुछ सर्विस में अपना योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ऐसे शायद लोग अभी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद नहीं पता। हम ना एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं ऑलरेडी, कि हमें लगता है कि एक रेडीमेड पैकेज हमें यहाँ मिल चुका है। अमूल्य सर है यहाँ पे, विपिन सर है, सौरभ सर है, मनदीप सर है, और संग्राम सर है, संजीव सर है, कितने सारे यहाँ लीडर्स हैं। तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें अपडेटेड मिल ही जाती है और आने वाले टाइम बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन ऐसे शायद गुणवान व्यक्ति बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बस आपको कभी कभार यूट्यूब में सुन लेते हैं और उन्हें लाइव मीटिंग में आके कुछ शेयरिंग अगर वो रखना चाहे तो शायद उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, और शायद वो लिंक उनको नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा हमारे सारे लीडर्स को, इंक्लूडिंग मी, हमें थोड़ा सा और पुश करना है अपनी कम्युनिटी के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा होने जा रहा है। हम सबका यहाँ पे अगर भला हो सकता है तो क्यों ना ऐसे किसी व्यक्ति को
हम ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें जहां पे शायद उनका, उनकी फैमिली का आने वाले टाइम में आप सबके साथ एक कलेक्टिव सक्सेस की ओर हम सब आगे बढ़े। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। हम पॉजिटिव थे, पॉजिटिव है और हमेशा रहने वाले हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहें, एक्टिव रहें और देखिए विजिलेंट रहें, थोड़ा सा चौकन्ना रहें, क्योंकि ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है, दिल से कम दिमाग बहुत ज्यादा अप्लाई करने वाले लोग हैं हमारे बीच में। ऐसे लोगों को भी थोड़ा जानने पहचानने की थोड़ी समझ रखें, जल्दबाजी ना करें। आज ये दुनिया इतनी वैसे ही मतलबी है कि लोग तो यहाँ पॉकेट, अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं, लेकिन ये आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है कि ये ऐसा एक मंच हमें मिला जहां तक जो जर्नी आप सबकी रही है, हम ये देख पा रहे हैं कि नहीं, अगर आपके बीच में हम लोग हैं और हमारे बीच में अगर आप सब हैं, तो हमारा कभी नुकसान नहीं हो सकता, ना कभी हुआ और ना ही कभी होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, आबाद रहे, मस्त रहे, बी एक्टिव, बी पॉजिटिव। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी एंड लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू हरजीत सिन्हा सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही डीपली नॉलेज आपने हमारे बीच में रखी और बहुत ही दमदार शेयरिंग थी सर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगी। थैंक यू हरजीत सर जी, सिन्हा सर, सिन्हा ब्रदर्स। मैं आपका दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ सर। आप जब आते हैं ना तो कुछ ऐसा सिखा जाते हैं हमको जो मतलब कि इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन हाँ वो सच है। आप हमेशा जब भी बात करते हो ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स के द्वारा बात करते हो, सिर्फ बातें नहीं करते, आप अंदर की फीलिंग्स जाहिर करते हो। और ये महसूस होता है, आपकी आवाज में ही इतना दम है सर। आप आते रहा करो और आपकी आवाज को सुन के सर दिल गदगद हो जाता है। धन्यवाद आपको, दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर विवेक रावत सर को। सर जी वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए। वेलकम वेलकम, जय श्री श्री महाकाल जी, वेलकम विवेक सर, वेलकम जी। जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। नमस्कार विवेक सर जी, आपका स्वागत है। आइए मंच पे धन्यवाद और अपनी धन्यवाद। एक अच्छी सी प्यारी सी शेयरिंग रखिए सर। आज दिल गदगद हो जाए, सभी भाइयों का कलेजा ये भर जाए। हाँ, आज कुछ सुनने को मिला है, अच्छा ऐसा कुछ हो जाए सर। चलिए सर, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज की शानदार शाम की शुरुआत सभी को, हमारे जितने भी हमारे एलिट कोर ग्रुप, हमारे मेंटर्स और हमारी इंटायर टीम, कोर टीम को बहुत ही प्यारी सी गुड इवनिंग। और हमारी दोनों ब्यूटीफुल को होस्ट और होस्ट पार्टनर ममता जी, रचना जी, गुड इवनिंग। और आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर हरजीत सिन्हा सर को ऑलवेज सर दिल से सैल्यूट है। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। प्रशांत यादव जी ने कुछ प्यारा सा बोला है, बट विडम्बना ये हो जाती है कि हमारे जितने भी मेंटर्स हैं और जितने भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है, स्पेशली हरजीत जी, कुछ बचता ही नहीं। ऐसा लगता है जो बोलना है वो सब कुछ हैक हो गया। टेलीग्राम तो हैक नहीं हुआ, क्या बोलना वो हैक हो गया। अजीब सी स्थिति बन जाती है। चलिए फिर भी आज फरमाइश है तो कोशिश करते हैं। तो साथियों, कुछ खास स्पेशल तो नहीं है, बट मैं ये देख रहा हूँ सभी के लिए जो हमारा महीनों का एक इंतजार था, अब वो चंद दिनों में सिमट के रह गया है। और चंद कुछ दिनों में ये कुछ घंटों में सिमट के रह जाएगा। और 1 तारीख, ये सभी को बेसब्री से इंतजार है।
कि मेन्यू में क्या होगा कंपनी के मेन्यू में। बहुत आकलन हमारे सब एक्सपर्ट लोगों ने किए, बट जो भी होगा बहुत स्पेशल होगा। और साथियों, ट्रेन की टिकट हम सभी की कंफर्म है, ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी वो भी कंफर्म है। बस आराम से वेटिंग एरिया में हमें बैठ के वो टाइम स्पेंड करना है। बीच बीच में जैसे अनाउंसमेंट होती है वो एक तरह से नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे जैसे प्रॉपर आ रहे हैं। और अब तो नोटिफिकेशन भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई, अब तो नोटिफिकेशन नहीं, नोट आने का समय हो गया, तो अब नोट का इंतजार करेंगे सभी। साथ साथ डेली ये जो हमारा इवनिंग का प्रोग्राम होता है, डेली एक इवनिंग वॉक हो जाती है, एक प्रेशियस टाइम होता है। बहुत दिल से सारे मंचों को सलूट है कि अपने अपने तरीके से अपने टाइम जोन में सभी, चाहे मॉर्निंग का सेशन हो, चाहे इवनिंग का हो, चाहे नाइट के सेशंस हो, एक प्रीशियस टाइम कट जाता है। अगर ये मंच नहीं होते तो कहीं ना कहीं बहुत भटकाव रहता, अच्छी चीजें जो हो रही होती वो नहीं पहुंचती लोगों तक और लोग भटक चुके होते। और कहीं ना कहीं आने वाला पल हम सभी के लिए देखिए एक बहुत बड़ा पल है, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा मिरेकल जो जितने भी हम सब लोग नेटवर्किंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, हम सभी के लिए ये लाइफ में पहली बार होने वाला एक इवेंट है। वैसे तो बहुत इवेंट हमने देखे हैं, बट ये अपने आप में बहुत ही अनमोल पल है, अनमोल क्षण होगा। एक कंपनी ऐसी नेटवर्किंग में जो अपनी वापसी कर रही है, हालांकि कहीं गई नहीं थी जिनको पूरा विश्वास है, लेकिन एक वापसी कर रही है। और चूंकि बड़ी वापसी है तो दोस्तों बात भी बड़ी होनी चाहिए, जज्बात भी बड़े होने चाहिए, सोच भी बड़ी होनी चाहिए और बिहेवियर भी बड़ा होना चाहिए। यही मैं अपील करता हूँ सबसे। बहुत से लोग एक्साइटमेंट में इंतजार कर रहे हैं, कई लोग बेरुखी में भी इंतजार कर रहे हैं और कई लोग अब्यूजिंग करके भी इंतजार कर रहे हैं। सभी के लिए इंतजार तो इंतजार ही है और वो इंतजार की सीमा खत्म होने जा रही है। तो एक्साइटेड रहिए, सीखने सिखाने का दौर ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे ही रीलॉन्च होगा बहुत सी टीमें, हम भी वर्कआउट करेंगे, अपनी टीमों को अलाइन करेंगे, बिखरे हुए को समेटेंगे, आप भी समेटोगे, कुछ चंद लोग मान जाएंगे, कुछ लोगों में बहुत से एफर्ट हम सभी को लगाने पड़ेंगे। ऐसे समय में हर चीज हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मंच, जितने भी मंच हैं आज रिपीटेड मंच है, वो आपको हर तरह से पूरा एजुकेट करेंगे, आपकी कम्युनिटी को पूरा गाइड करेंगे, मेंटरशिप देंगे। और आपकी अगर सोच बदली है तो उन सबकी भी सोच बदलेगी और एक बड़ा बिजनेस करेंगे मिलके, कम्युनिटी ड्रिवन जो ही हमारा प्लेटफॉर्म होगा। तो साथियों, एक्साइटमेंट बिल्कुल बना के रखिए, कोई नेगेटिविटी तो लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। ट्रेजर जो हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एनएफटी की भी बात होगी, टीएफटी की भी बात होगी, इसमें कोई संशय होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके इंटरफेस में एनएफटी भी दिखता है, टीएफटी भी दिखता है। चैप्टर 2 टीएफटी, एनएफटी के बारे में आप सभी जानते हैं, रिजर्वेशन कैसे करते हैं, अर्न कैसे करते हैं, स्टेकिंग कैसे करते हैं, आप सभी इन सब चीजों के बारे में फैमिलियर है। टीएफटी के पार्ट पे नहीं थे, तो बहुत अच्छी नॉलेज हमारे ग्रेट महान गुरु अमूल्य सर ने बिल्कुल दी है, रेगुलर दे रहे हैं, आगे भी देंगे। सारे हमारे लीडर हरजीत जी, समीना जी, बड़े मंच में संजीव जी, प्रशांत जी, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं जिसको सीखना बहुत जरूरी है। चैप्टर 2, चैप्टर 1 ऑलरेडी आपके बिल्कुल उसके यूज टू हैं, बट चैप्टर 2 भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बिल्कुल बने रहिए और एक्साइटमेंट, हौसला एक दूसरे को दीजिए। क्वालिटी टाइम है हमारा भी, आपका भी, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग, हम ब्लेस्ड ऑलरेडी हो चुके हैं और इस ब्लेसिंग को बरकरार रखिए और खुशियां बांटने का अब समय आ गया। तो बस इससे ज्यादा आज कुछ डिलीवर करने के लिए है नहीं। तो एक बार फिर से आप सभी को सलाम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इट्स ओवर टू होस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हमारे बीच में एक और दमदार शेयरिंग होगी। हमारे प्रशांत यादव सर जी, वेलकम है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। आइए वेलकम यादव सर, वेलकम यादव सर। मोस्ट वेलकम सर, वेलकम वेलकम, राइजिंग स्टार, राइजिंग वेलकम स्टार। सर, वेलकम। यादव जी वेलकम, श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। यादव सर, राधे राधे सर। मेरे मंच पे
विराजमान मेरे सभी मित्रगण, मेरे भाई, मेरी बहनें, हमारे चीफ गेस्ट हरजीत सिन्हा सर, और जिनको मैं अपना महागुरु मानता हूँ, अमूल्य सर, उन सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार है, प्रणाम है। और नाम आपको पता है, मैं किसी का लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं टाइम कम ही लेना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ी सी शेयरिंग ज्यादा हो जाती है, लंबी हो जाती है, और जो मेरे और मित्रगण हैं जो अपनी अच्छी से अच्छी शेयरिंग रख सकते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं अपने टाइम को थोड़ा सा कम ही करता हूँ। तो दोस्तों, आज है 22 नवंबर। जब नोटिफिकेशन आया था आज से पहले, जो हमारी ऐप के अंदर आया था काफी दिन पहले, वो आया था मिड सितंबर का और 23 नवंबर का। मिड सितंबर में आपका स्टेट टेस्ट वगैरह होना था, और नवंबर तक आपका जो एयर ड्रॉप का जो सिलसिला वगैरह जो चलना था वो खत्म होना था। तो कल ही है, वो डेट है 30 नवंबर, कल आने वाली है। मुझे स्ट्रोंगली ये लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं कि आप बिल्कुल ब्लॉकचेन के ऊपर बैठे हो, अपने आप को संभाल के रखना। आपको ऐसी खुशखबरी मिल सकती है, जाने अनजाने में आप उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रख पाओगे। क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि कल शाम तक कल शाम को जब हमारी मीटिंग शुरू होगी, उसके बीच में ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है जबरदस्त, जो पूरी कम्युनिटी के बीच में खुशी को बढ़ा देगा, और आप उसको मतलब समझ नहीं पाओगे कि ये कंपनी ने क्या कर दिया। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कल के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि सोचो तो थोड़ा सा बड़ा सोचो, छोटा सोचने में कुछ नहीं है। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे ना, पॉजिटिव रहोगे, आप अगर पॉजिटिव रहोगे, आपके आसपास में अगर 10 बंदे भी हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप, अगर 10 बंदे आपके पास नेगेटिव बैठे हैं, तो आपके अंदर इतनी अक्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी से जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको भी कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिव में कर सको। पॉजिटिव रहने से आप एक काम करके देख लेना। नॉर्मली मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं। आप सुबह 5 बजे उठना, 5 बजे उठ के अपने, सर्दी का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन के लिए दुख होता है। सुबह 5 बजे उठो, अपने जूते वगैरह पहनो और ग्राउंड में निकल जाओ दोस्तों। आधे घंटे तक आप सुबह 5 बजे मॉर्निंग में घूमो, और उसके बाद में आप घर आ जाओ, आपको जो आपका डेली वर्क है वो करो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर। मैं ये कहता हूं आपके अंदर आपका पूरा दिन इतना बढ़िया जाएगा, इतना बढ़िया जाएगा, क्योंकि आप फ्रेश हवा सुबह सुबह ले चुके हो, पॉजिटिव एनर्जी का आपके अंदर आ चुकी है, और आपका पूरा दिन ऐसे हंसते हंसते जाएगा कि आप ये कहोगे मजा ही आ गया यार, आज तो दिन ऐसे गया है। बिल्कुल कोई टेंशन भी होगी तो भी आप उसको बोलोगे नहीं। और उसके अपोजिट आप एक काम कर लो, कभी उठो 11 बजे, उठो 11 बजे, उठने के बाद दोपहर को 11 बजे उठो, और उसके बाद आपको जो वर्क करते हो वो करके देखो, आपका पूरा दिन आलस में रहेगा, नेगेटिव विचार आएंगे। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप करके देख लेना। सुबह 5 बजे उठ के एक बार आधे घंटे के लिए बाहर घर से निकल जाना, फ्रेश हवा खाना, घूमना, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही चली जाएगी। तो ये तो एक छोटा सा तरीका है अपने आप को पॉजिटिव रखने का, अपने आप को पॉजिटिव बंदों के साथ रखने का। अपनी जो अपने यार दोस्त हैं, ऐसे यार दोस्त बनाओ जिनकी संगति अच्छी हो, जिनके विचार अच्छे हो। अगर आप ऐसी संगति में बैठोगे जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके आसपास में खुशियां हमेशा रहेंगी। दिक्कत भी होगी, कोई परेशानी भी अगर आपकी लाइफ में आएगी ना, तो आप उसको दरकिनार कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन है क्या, आप समझो मेरे दोस्तों। जो कंपनी काम करने जा रही है, हमको ये तो पता है हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि ब्लॉकचेन है क्या, ये काम क्या करती इसके अंदर क्या क्या होता है कोई जानकारी इसके बारे में?
आज इसका एक छोटा सा एक बेसिक समझाता हूं मैं आप लोगों को कि ब्लॉकचेन होती क्या है। जैसे कि हम किसी चीज का रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में रखते हैं ना, मान लो आपकी कोई दुकान ही है और दुकान के ऊपर आपने जितना भी सामान सेल किया, आपने एक रजिस्टर बना रखा है, आपने सब कुछ उसके ऊपर विद टाइम, भाई 4 बजे मैंने इसको सेल किया है, 5 बजे इस चीज को सेल किया है, और विद रेट इतने रुपए में इसको बेचा है, इतने में ये बेचा है, और जो आपने दुकान के अंदर खरीदा है वो भी सब कुछ उस रजिस्टर के अंदर लिखते हो। एक किस्म से आप ये लगा लो कि एक बही खाता लगा लो, अपने देसी भाषा में कहते हैं ना कि भाई बही बही खाता, तो ये एक ब्लॉकचेन एक बही खाता ही है। जिसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है ब्लॉक सिस्टम। जैसे आपने किसी क्रिप्टो मार्केट से, क्रिप्टो से जैसे किसी कोइन को या टीएफटी को या टोकन को, किसी को भी आप मान लो बाय करते हो, तो बाय करते हो तो वो एक हो गया, वो ब्लॉक बनेगा सर। वो ब्लॉक बनता है, जैसे एक ब्लॉक के अंदर है जैसे जो भी डाटा उसके अंदर होता है, डाटा स्टोरेज। हजारों कंप्यूटर लगा लो जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जो सिर्फ आपके डाटा को आपका जितना भी डाटा है ना, आपने मान लो कुछ भी बाय किया है, कुछ भी सेल किया है, या फिर किस टाइम पे किया है, वो ब्लॉक बनते हैं उसके अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर। जैसे एक ब्लॉक के अंदर आप 10,000 ट्रांजेक्शन है, 10,000 ट्रांजेक्शन का जो डाटा है ना, उसका एक ब्लॉक पूरा हो जाएगा। मान लो वो 10,000 ट्रांजेक्शन आपकी पूरी होगी, वो ब्लॉक आपका पूरा हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक और ब्लॉक बनेगा, उससे कनेक्ट, उसी से एक और ब्लॉक जनरेट होगा, जिसके अंदर 10,000 ट्रांजेक्शन वगैरह या जो भी डाटा है, जो भी फाइल है, वो उसके अंदर स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और जैसे उसका फुलफिल हो गया, 10,000 उसमें होगी ट्रांजेक्शन, 10,000 का डाटा एक में हो गया, 10,000 का एक में हो गया, 10,000 का एक में हो गया। इनकी एक खास बात और होती है, इनकी हर एक कॉपी हर ब्लॉक के पास होती है, हर एक कॉपी हर एक ब्लॉक के पास होती है। जैसे जो पहले वाला जो ब्लॉक है जिसके अंदर जितना भी डाटा है ना, उस डाटा की एक कॉपी जो अगला जो ब्लॉक बना है उसके पास भी है, उससे आगे जो ब्लॉक बना है उसके उसके पास उन दोनों की भी है। मतलब हर ब्लॉक के पास एक दूसरे की इंफॉर्मेशन होती है। अब मामला आता है सिक्योरिटी का। तो थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि ब्लॉकचेन होती क्या है दोस्तों? कोई जवाब तो दो यार। जी 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 सर, सर, जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें जिसमें जो आप ट्रांजैक्शन वगैरह या फिर कुछ भी आप करते हो, तो जिसमें आपका डाटा रिकॉर्ड होता है, ब्लॉक बनता है। जब उसकी जितनी कैपेसिटी होती है उस ब्लॉक की, उस ब्लॉक के अंदर सारा का सारा डाटा की जब फुलफिल हो जाएगा, तो वही ब्लॉक अगला ब्लॉक को जनरेट कर देगा, उसके अंदर डाटा स्टोरेज होगा, उसका जब फुलफिल हो जाएगा तो अगला होगा। सबके पास एक दूसरे की कॉपी होगी। कहने का मतलब है, आप किसी भी ब्लॉक से कभी भी कहीं से भी कोई भी डाटा आप अगर सर्च करना चाहते हो तो उसको कर सकते हो लाइफ टाइम तक। दूसरी बात आती है इसके अंदर सिक्योरिटी की। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी सबसे तगड़ी सिक्योरिटी बताई गई है, जिसको क्रैक करना लगभग ये लगा लो नामुमकिन है। उसका एक रीजन है, क्या है, ऐसा क्या है कि ब्लॉकचेन को हम इसको तोड़ नहीं सकते, इसका डाटा हम यहां से वहां नहीं कर सकते, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका एक रीजन है कि हर ब्लॉक के पास, हर दूसरे ब्लॉक के पास पीछे वाले की, आगे वाले की, सबकी एक एक कॉपी होती है। मान लो कोई हैकर है, अगर किसी ब्लॉक पे उसने अटैक कर भी दिया, एक ब्लॉक के ऊपर अटैक कर दिया उसने, उसने उसका डाटा के साथ छेड़छाड़ करी, उसको बदलना चाहा, तो क्या होगा, जैसे और जो अदर जो ब्लॉक है ना, उनका डाटा उस जिसके अंदर छेड़छाड़ हुई ना, उस ब्लॉक से मैच नहीं कर पाएगा, तो वो तुरंत पकड़ाई में आ जाएगा कि इस ब्लॉक के अंदर गड़बड़ हुई है। सबके पास एक जैसा डाटा है। अब लाखों ब्लॉक हो गए, या तो एक एक काम कर सकते हो, अगर आप मान लो लाखों ब्लॉक बन गए हैं, लाखों ब्लॉकों के अंदर, सबके अंदर अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है ना कि एक ब्लॉक में आपने जो डाटा के साथ छेड़छाड़ की है, वो सबसे
सबके अंदर आपने छेड़छाड़ करके वही डाटा सबके अंदर कर दिया। ये पॉसिबल हो नहीं सकता। क्यों? वो एक को तो कर सकता है लेकिन लाखों ब्लॉकों को एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा ब्लॉक परमिशन नहीं देता छेड़छाड़ की। एक के साथ हो गया, दूसरे के साथ अगर मैच नहीं होता ना तो वो परमिशन नहीं देता। जो मेरे पास आपकी कॉपी है ना वो हमेशा रहेगी। आपने इसके अंदर हो गया तो इसमें पकड़ाई में आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, रोबोट 2 मूवी आई थी 0.2, जिसके अंदर रजनीकांत, एक रोबोट होता है और एक ओरिजिनल रजनीकांत होता है। रोबोट अपनी आर्मी बना लेता है, पूरी आर्मी बना लेता है और उसी के अंदर रजनीकांत घुस जाता है। वैसी ही शक्ल लेके, रोबोट जैसी शक्ल लेके उनकी लाइन में खड़ा हो जाता है। तो जैसे वो रोबोट वाला जो रजनीकांत होता है वो बोलता है ना कि मैं तुमको पकड़ लूंगा, और इसको मुंडी को घुमवाता है। सबकी मुंडी घूमती है लेकिन एक की मुंडी नहीं घूमती, जिस जो ओरिजिनल रजनीकांत होता है। देखी होगी ना सबने वो मुंडी। तो वही सेम प्रोसेस है। जिसके अंदर घोटाला होगा वो अलग से पहचान में आएगा। सभी ब्लॉक एक जैसे होंगे अगर किसी ने कर दिया तो ये कारण है कि इसकी सिक्योरिटी को कोई भेद नहीं सकता। ये आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि ब्लॉकचेन है क्या। रियल में एक आवाज आ रही है आपकी मेरी? वो ब्रेक हो गई थी सर। हाँ मुझे लगा क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो गया था थोड़ा सा। तो जी जी ब्लॉकचेन कंटिन्यू एक कीजिए। ऐसा ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपके डाटा को स्टोरेज किया जाता है। और इसकी एक खास बात और है कि आप कभी भी कहीं भी इसको ट्रैक कर सकते हो किसी भी ब्लॉक से। मान लो आपका डाटा तो एक ब्लॉक के अंदर है, आपने चेक किया लास्ट वाले ब्लॉक के अंदर चेक कर रहे हो ना, तब भी वो आपको डाटा सेम ही दिखाएगा। किसी भी ब्लॉक के अंदर कहीं से भी आप देख लो वो आपको डाटा सेम ही दिखाएगा, कभी वो दूसरा नहीं दिखाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। एक ब्लॉक के अंदर मान लो आपने टाइम दिखाएगा कितनी ट्रांजैक्शन की है। और ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए नहीं है ब्लॉकचेन, इसको इंडिया के अंदर भी खूब आज के टाइम पे यूज किया जा रहा है। जैसे कि हम आधार कार्ड वगैरह ये इसमें चेंज करवाते हैं तो हमारा डाटा वगैरह फिल वगैरह होता है ना, इसमें भी ब्लॉकचेन का आज के टाइम पे होता है। बैंकिंग में भी होने लग गया। मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, जिनके सॉफ्टवेयर हैं जो अपने डाटा को उसके ऊपर स्टोर करके रखते हैं, और उसका रीजन क्या है कि ये लाइफ टाइम तक हो जाता है आपका सेफ, लाइफ टाइम तक। ये ब्लॉकचेन है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि ब्लॉकचेन क्या है, तो कम से कम आप अपना इसका उसका बेसिक तो उसको बता सकते हो कि ब्लॉकचेन ये चीज है। ठीक है दोस्तों। और वैसे खुशी का समय आपके नजदीक आ गया है, बोलने के लिए कुछ जैसे बचा नहीं है, क्योंकि शेयरिंग इतनी हो जाती है। वही बात है विवेक सर वाली, जो हम सोच के आते हैं ना वो हमसे पहले सभी रख देते हैं। बातें वही हैं, सेम है। आपकी आईडी के अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ आपको करना आता है। और दूसरी बात यह है कि TFT है, ब्लॉकचेन है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। क्रिप्टो क्या है, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज लेनी है। इसके बारे में कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेंगी। हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे, अपडेट आपको भी करेंगे, अपडेट हम भी होंगे। और मेरे एक और रिक्वेस्ट है, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास अच्छे से अच्छी जानकारी है लेकिन वो आगे आके बोल नहीं पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना हाथ ऊपर उठाया करो और मंच पे आया करो। मंच पे आने के बाद क्या पता हमारे पास ऐसी नॉलेज ना हो जो आपके पास है। इसी तरह से मंचों से बड़े बड़े योद्धा निकल के आएंगे, ट्रेजर के, ब्लॉकचेन के। ऐसे ही अमूल्य सर भी आए थे। अमूल्य सर भी आप ही की तरह मीटिंग अटेंड करते थे लेकिन उनको तराशा गया, हाँ, उनको पहचाना गया कि ये हीरा है। और उन्होंने ऐसी नॉलेज दी कि आज पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, जहां जहां ट्रेजर है सभी जगह अमूल्य सर का नाम है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है। ऐसे और भी हीरे हैं, मुझे पता है हमारी इंडिया के अंदर है बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन उनको तराशा नहीं जा रहा है अभी, या फिर वो आगे आना नहीं चाहते। तो दोस्तों, जिसके पास नॉलेज है या फिर कईयों के पास एजिटेशन होती है, एजिटेशन को छोड़ दो यार, कुछ गलत बोलोगे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गलत बोल देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी ना कभी तो बोलना सीखेंगे ना, तो आगे आया करो। इसी तरह से हमको मीटिंग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लीडर निकालने हैं। ठीक है दोस्तों। और बहुत जल्द आपका विड्रॉल आने वाला है। विड्रॉल में तो कोई वो है ही नहीं। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया है, जितना ज्यादा TFT आप इकट्ठा कर सकते हो करो, रखो अपने पास।
ठीक है, ये भविष्य में आपके लिए ये लगा लो डायमंड है, डायमंड ऐसा 2FT लगा लो लाइफ में। आपको ये अपॉर्चुनिटी, आपको जिस भी बंदे ने, जिस भी भाई ने आपको ट्रेजर से जोड़ दिया ना, उसका धन्यवाद देना कि आपने हमारी लाइफ बना दी। एक टाइम वो भी हमने देखा है जब लोग अपने अपलाइन को गालियां दे रहे थे, कह रहे थे अरे कहाँ फंसा दिया, कहाँ फंसा दिया। और देखो टाइम की नजाकत देखना, और जब ये शुरू होगा ना, जब ये अपनी वाली पे आएगा, उस टाइम पे वही बंदा है ना, उससे कैसे आंख मिला पाएगा, और वो अपलाइन कहेगा मैंने तेरे को जोड़ा था और तू मेरे को गालियां दे रहा था और आज तू कहाँ पहुंच गया। तो अपने अपलाइन का धन्यवाद देना, सभी धन्यवाद देना, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट आपको लाइफ में कभी मिलने वाला नहीं है। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, हम ट्रेजर से जुड़े हुए हैं ना, तो ट्रेजर से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा ना, वो सबसे पहला नंबर हमारा है बेनिफिट लेने का। इसीलिए आपको 2FT दिया जा रहा है, ताकि आप मार्केट में दो। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पहले मिली है। जब ये लॉन्च हो जाएगा ना, जब ये एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा, उस टाइम पे आप बांटोगे टोकन को। आपकी मर्जी है, अगर आपको रखना है तो आप रखो, अगर आपको आप किसी को दोगे तब वो किसी और के पास जाएगा। दोस्तों, इतना बड़ा काम किया है आप लोगों के लिए, कंपनी ने इतना आपको सोचा है। डव आने दो, डव आने के बाद आपको पता चलेगा आपकी ताकत क्या है। कंपनी ने आपको माथे पे बिठाया है दोस्तों, माथे पे, अपने सिर के ऊपर अपने सिर का ताज दिया है आप लोगों को। हर एक बंदे को, ऐसी कोई कंपनी होगी क्या जो बराबर में बिठा के ये कहे हाँ आप मेरे पार्टनर हो। चंद रुपयों के अंदर किसी ने 20,000 का ब्लाइंड बॉक्स लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मुझे तो लगता है 169 और 69 का ही एक एक ये लिया होगा। अगर किसी ने ज्यादा लालच किया है तो किसी ने 1,00,000 2,00,000 रुपए लगाए होंगे। 20-30 हजार रुपए के अंदर यार, बिल्कुल आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आपको बराबर में बिठा दिया। एक बार डव को शुरू होने दो, आपको पता लगेगा आपकी ताकत, आप क्या कर सकते हो। आपको अगर नोट्स मिल गए ना आपको, तो आपको लाइफ टाइम तक इनकम आती रहेगी उनके द्वारा। एक बार शुरुआत होने दो, कैसे क्या आता है, धीरे धीरे सब कुछ अपडेट होगा। और मंच पे आइए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मीटिंग का जो लिंक है ना, उसको आप सब लोग, ऐसा तो है नहीं कि आपके नीचे कोई है नहीं, या फिर आप किसी के नीचे नहीं हो। आप सबके संपर्क में ट्रेजर से संबंधित आदमी जरूर हैं। चाहे लिंक उसके पास हो या ना हो, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कम्युनिटी को जगाओ। क्योंकि जितनी ज्यादा कम्युनिटी जागेगी, उतना ज्यादा कंपनी जल्दी संज्ञान में आएगी, उतना ज्यादा हमको बेनिफिट होगा। इसके अंदर क्या है, जैसे कंपनी ने क्या किया था, कंपनी का तो मेन मोटिव यही था ना, होल्डर बढ़ाना, कम्युनिटी बढ़ाना, होल्डर बढ़ाना। कितनी बड़ी कम्युनिटी थी, कितने होल्डर हैं आज? कुछ भी होल्डर नहीं है अगर उनको देखा जाए तो। अगर हमारी कम्युनिटी को देखा जाए ना, तो कुछ भी होल्डर नहीं है हमारे पास, गिनती किया जाए तो। लेकिन फिर भी जितने होल्डर है ना आज के टाइम पे, वो भी सिर्फ एक कोइन, एक टोकन को देखते हुए होल्डर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर ये सारी कम्युनिटी आ जाती ना, तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, आपके पास 10-10 हजार टोकन नहीं होने थे। सारी कम्युनिटी को अगर बांटते ना, धीरे धीरे करके बांटते, तो आपको महीने के अंदर इतने टोकन मिल रहे ना, ये इतने नहीं मिलते। ये तो वो ये तो आप किस्मत वाले हो कि वो जागे नहीं, उन्होंने लिए नहीं, और कंपनी बांटती चली गई, आपको मिलते चले गए। अगर सबको देने पड़ते तो ये इस परसेंटेज में नहीं मिलते आपको, बहुत कम होते आपके पास। बहुत भाग्यशाली हो दोस्तों, बहुत 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 भाग्यशाली हो जो इतने 2FT इकट्ठे कर गए। और आपको तो आपकी ऐप के अंदर मिल रहा है, और जो बाहर जब ये एक्सचेंज पे आएगा ना, तो वो लोग तो इसको पैसे में लेंगे, चाहे कोई भी रेट हो। कम है तो वो कम का भी पैसा लगेगा, ज्यादा का भी पैसा लगेगा। आज आपकी आईडी में तक से आ जाते हैं 30,000 टोकन एक दिन के आगे, 50,000 2FT एक दिन के आगे, स्टेक के लगा के, रन के लगा के। कितने भाग्यशाली हो दोस्तों। पैसा तो बरसा ही रही है कंपनी, पैसा तो बरसा रही है, उस पैसे को समझो। बस पैसा तो दे रही है, उसको INR में कन्वर्ट करना है। वो धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझा ही दिया जाएगा। जैसे ही वो INR में कन्वर्ट होगा ना, आपकी बल्ले बल्ले है, आपकी निकल चुकी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर।
धन्यवाद दोस्तों। जय हरियाणा। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक प्रशांत थैंक सर, यू थैंक यू यादव सर, बहुत बहुत सर, धन्यवाद थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी डीपली नॉलेज दी है ब्लॉकचेन के बारे में जो आपने बताया, बहुत ही अच्छा बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगी जिन्होंने हमें इतना सुंदर मंच दिया है, पहले तो दिल से धन्यवाद करूंगी उनका। और मैं चाहूंगी कि बहुत एक छोटी सी अच्छी सी शेयरिंग हमारे बीच में वो सर रखे। हितेंद्र सर, वेलकम है सर आपका, आइए सर। हितेंद्र सर जी, वेलकम है सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी। वेलकम मोस्ट राधे वेलकम राधे, सर, जय श्री वेलकम राम। वेलकम वेलकम, जय श्री राम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है सर। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे सभी मेरे ब्रजमान साथी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, श्री राम। थैंक यू। और हमारे ग्रेट मैंटोबल जितने भी हमारे कोर कम्युनिटी के लीडर हैं, तो सभी को मेरा बहुत बहुत चरण वंदन है और मेरे दोनों होस्टों को बहुत बहुत नमन है, तो थैंक यू। आज हमारे जो गेस्ट बने हुए हरी सिन्हा सर को मेरा बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमन है। और मैं सर को बहुत बहुत मेरा प्यार भी है कि सर अपना कीमती वक्त निकाल के और हमारे बीच में आते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर के लिए। थैंक यू। मैं बात करता हूं कुछ सिक्योरिटी परसेंटेज के लेके। देखो, जितने ही दिन हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, जितने ही दिन हमारे नजदीक आते जा रहे हैं, उतने ही हमारे स्कैमर सतर्क होते जा रहे हैं। जितने हमारे विड्रॉल लेने के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, उतने ही हमारे इसमें स्कैमर नए नए तरीकों से हम सबके बीच में बहुत जल्दी आ रहे हैं। जो आज की डेट में संग्राम सर बता रहे थे कि उनका ही नाम रख के आ गए, संग्राम सर का नाम ही रख के आ गए। तो ये सब चीज हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की डेट में कि कोई भी, यदि आपको लगता है कि हमारे जो मंच पे, बड़े मंच पे, यहाँ जो भी अमूल सर साहब जी, सौरभ श्रीवास्तव, विपिन सर, हरीश सिन्हा सर, समी सिन्हा सर, और हमारे मंच पे जितने में विवेक सर, संदीप सर, जितने भी हमारे लीडर हैं, हमारे दोनों होस्ट हैं, तो ये ना समझे कोई कि ये डायरेक्ट मैसेज करे यहाँ पे, कभी भूल ना इस बात के लिए, क्योंकि कोई भी लीडर आपको डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगा। उसका आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो कभी नहीं करेगा। तो इसी वजह से मेरी आप सभी मंच पे जितनी विराजमान है मेरे भाई और मेरी बहन है, एक ही बात कहता हूं कि यदि आपको ऐसा कोई लगता है कि इतेंद्र नाम से कोई आया है, मैसेज कर रहा है, तो प्लीज सबसे पहले आप उसको ब्लॉक करिए और टाटा बाय बाय बोलिए। कुछ नहीं पता, मेरे नाम से भी आ सकते हैं जी, सिन्हा सर के नाम से आते हैं, संग्राम सर के नाम से तो आ चुके हैं आज, हो सकता है कि आगे और किसी का नाम चेंज करके आएंगे। हम सोचते हैं कुछ और, लेकिन स्कैमर हमसे ज्यादा आगे चलते हैं। तो मेरे भाइयों, सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा सतर्क हम सबको रहना है। जो हमने 8 महीने जो एसेट को संभाल के रखा है ना, जिसको हमने बच्चा होता उसको हमने पाल के रखा है, तो जिस टाइम की माँ की गर्भ अवस्था में बच्चा होता है, वो 8 महीने बच्चे की अपनी किस तरह से परवरिश करती है, और उसी परवरिश को लेके जो हमने 8 महीने में करी थी, उस परवरिश को हम
इसमें स्कैमरों के हाथे ना लगने दें, क्योंकि हमारी दिन रात की मेहनत है, हमारी एक आस जुड़ी हुई है, हमारी फैमिली है, उसका फ्यूचर बना हुआ है, जो हमने सपने सजा रखे हैं, वो सपने हैं, वो हमारे से आने वाले टाइम में सब चीज बहुत क्लियर हो जाएंगी। हमें चंद दिनों का इंतजार है 1 नवंबर का। मेरे भाइयों, इन सब चीजों से थोड़ा हम सबको सतर्क रहना चाहिए, खासकर स्कैमरों से। हम हमेशा अपने मन से ये बात बोलते हैं कि हमारा कोई लीडर आपके डायरेक्ट मैसेज नहीं छोड़ेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है आपसे कोई डायरेक्ट मैसेज करने का, और जो डायरेक्ट करेगा वो स्कैमर है, आप उसको ब्लॉक करो हमारी तरफ से, जो कि हमें ये सब चीज नहीं देखने को मिले। देखो, एक बार किया हुआ था कि एक कबाड़ी वाला था, कबाड़ी को आप जानते होंगे, तो वो नदी के किनारे से जा रहा था, उसको एक चीज मिल गई थी, जो पत्थर टाइप हीरा था। उस हीरे को लेके कबाड़ी वाला चला गया। उसने सोचा कांच है, और कांच समझ के उसने अपने कबाड़े में डाल लिया था, लेकिन जो हीरा था उसकी फर्क, जो हमारा जौहरी होता है, जो सुनार होता है, उसको बखूबी होती है। जैसे ही उसने देखा कि चमक रहा है, जौहरी ने देखा, उसको देखने के बोला कि ये क्या चीज है, आपको कहाँ से मिला। उसने बताया था कि ये कांच का टुकड़ा मेरे को, ये पत्थर मेरे को वहां से मिला। तो उसने बोला कि इसको आप मेरे को बेच दो। उसने बोला क्या रुपए का? बोला 20 रुपए का या 50 रुपए का। उसने नहीं, मैं 100 रुपए में बेचूंगा। वो नहीं लिया। जैसे ही वो अपनी दुकान पे पहुंचा, कबाड़े की दुकान पे, उसने रखा, और दूसरा जौहरी आ गया सुनार, जिसको फर्क थी। उसने देखते ही बोला कि ये तो हीरा है, लेकिन उस जौहरी ने उसे कबाड़े वाले को नहीं बताया था कि ये हीरा है। उसने पूछा था कि आप ये कहाँ से लाए? उसने बताया, जो पहले बताया कि मेरे को नदी किनारे गया था, ऐसे ऐसे मिला मेरे को। लेकिन कबाड़ी की नजर में अब भी वो कांच का टुकड़ा ही था, पत्थर था। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो कै रुपए का दोगे, जब उसने 50 रुपए लगाया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। कबाड़ी वाले ने उसको 100 रुपए में बेच दी। लेकिन जो पुराना वाला था, जो है, वो ढूंढते ढूंढते वो उसके पास आया। बोला कि मेरे को कांच का एक टुकड़ा था, मैंने आपके से बात करी थी, उसको मेरे को लेना है। तो उसने बोला कि जो आप ले रहे थे, जिसकी बात कर रहे थे, वो तो मैंने बेच दिया। वो बोला किसको बेच दिया? कि आपके जैसा ही आया था कोई। जब पुराने वाले जौहरी ने बताया उसके लिए कि अरे, पूछ कै रुपए में बेचा? कि मैंने 100 रुपए में बेच दिया। जब इतना सुनते ही जब पुराना वाला जौहरी बोला कि अरे तुमने ये क्या किया? कबाड़ी बोला बोला कि क्या हुआ है, बताओ, कुछ बात है क्या? कि अरे वो हीरा था, और तुमने इतने सस्ते में बेच दिया। फिर उस कबाड़ी वाले का जो शब्द थे, और जो उसने उत्तर दिया था, वो उत्तर उसका क्या था कि सर, मेरे को लगता है कि मुझसे ज्यादा पागल आप थे, मुझसे ज्यादा पागल आप थे। कबाड़ी वाला बोला, जो जौहरी था उससे बोला था कि मुझसे ज्यादा पागल आप थे,
तो जोहरी फिर बोलेंगे क्या हुआ, कैसे मैं पागल हूँ? कि जब आपको पता थी कि हीरा है और फिर आप इस हीरे की कीमत इतनी कम क्यों लगाई, और कैसे आपने छोड़ दिया इस हीरे के लिए जो कि दूसरे के हाथ में चला गया। तो मेरे भाई मेरी बहन, इस कहानी का तात्पर्य एक ही है, जो आज की डेट में जो टीएफटी है, इसकी हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं क्या चीज है क्या नहीं चीज है। हीरे को हम लोग ऐसे निकाल दे रहे हैं, लेकिन हम किसी से यहाँ ये नहीं कहेंगे कि आप खरीदो। आपका मन करे, आपका दिल करे तो आप उसको खरीदो, आपके पास गुंजाइश है तो आप उसको अवश्य लो। हम किसी भी भाई को ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से खरीदो। हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि इनका कुछ प्रमोस है यहाँ से बोलने का, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, इनको प्रॉफिट है यहाँ से खरीदने का। हम लोग टीएफटी खरीदेंगे तो इनको कुछ पैसा बढ़ेगा। तो इसी वजह से हम किसी को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, जिसका दिल करे वो लो। और आने वाले टाइम में आप सबको इस बात में भली भांति पता चली जाएंगी कि हम लोग बोलते थे क्या। उस टाइम आप जरूर सोचोगे और जरूर अनुभव करोगे कि काश हमने आज उस दिन उन लोगों की बात मानी होती, तो $2 का ज्यादा नहीं, हम $5 का ले लेते, तो हमारी जो फैमिली, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, उसमें कुछ योगदान हो जाता। तो थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो गो टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू जितेंद्र सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब समय आ गया है मीटिंग के बाइंड अप का, और मैं अपनी पार्टनर मैम प्लीज मीटिंग का बाइंड अप कीजिए। मैम रचना मैम, वेलकम है मैम। मोस्ट रचना वेलकम मैम, मैम, राधे राधे। अच्छा मैम, राधे राधे मैम, प्लीज वेलकम है मैम आपका। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। राधे राधे मैम। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू। तो आज का सेशन जितना भी रहा हमारा बहुत अच्छा रहा, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में आए, आप सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। रचना और बहन, हमारे गुरुजन जितने भी आए, स्पेशली हमारे जी रचना संग्राम सर। बहन, वहाँ सब जी ढीले ढीले हैं, थोड़ा सा जातिवार थोड़ी सी डोज दे देते हैं, क्योंकि हमारे साथी अभी ढीले हो गए सभी। रचना बहन को भी ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है रचना बहन? नहीं अच्छा ठीक है, नहीं, चलिए लास्ट में जातिवार कुछ चंद शब्द सुनाते हैं आपको। भालू खौफ है क्या सर? संग्राम हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी। भालू भालू आ गया, भालू आ भालू गया। का खौफ है। चलिए भालू आ गया, भालू आ गया। हाँ जी जी सर। लास्ट में 60 हमारे लीडर्स भाई बहन रह गए हैं, तो जाति जातिवार आपको टोकन के बारे में थोड़ा सा बता के जाते हैं। देखिए कुछ एक जैसे अभी अतेंद्र सर जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया, समझने वालों को इशारा काफी होता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि इस संसार में हर चीज अवेलेबल है, इस ब्रह्मांड में हर चीज अवेलेबल है, लेकिन जो कर्म नहीं करता इंसान वो उसको पाता नहीं है। सिर्फ कर्म ही प्रधान है, कलयुग में कर्म ही प्रधान है। ठीक है जी। हमारा कर्म क्या था? 1 अप्रैल से लेके 23 नवंबर तक हमारा जो कर्म था, जो हमने करना था, वो था अपना ओल्ड फंड को, एनएफटी को स्टैक पे जाके उससे टोकन जनरेट करना और उसको अर्न पे लाके उसको बढ़ाना। दोस्तों इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो, अगर आपने जिसके पास जितने भी हैं, चाहे वो उन्होंने 8 महीने में, देखिए जो हमने स्टैक एनएफटी स्टेक पे नहीं लगाई वो हमारी गलती है, अगर वैलेट में टोकन पड़े रहने दिए वो हमारी गलती है, लेकिन अगर की भी है, अब तक भी वैलेट में पड़े हुए हैं, तो उसको फटाफट अर्न पे लगाइए, क्योंकि कभी भी ये बरसात बंद हो सकती है। जहां आज आपको 1.2% मिल रहा है 10 दिन में, 1.5% मिल रहा है महीने में 30 दिन वाली अर्न पे, और 2% मिल रहा है 90 दिन वाली अर्न पे, और 3% मिल रहा है साल वाली पे। फटाफट से लगाइए, उनको काम पे लगाइए। और अगर जब तक ये कम ना, इसकी परसेंटेज कम कंपनी कर दे, कभी भी
आप वेट कर रहे हो कि नोटिफिकेशन ब्लॉकचेन में भी कल ब्लॉकचेन आ जाए, जैसे प्रसाद सर बोलते हैं कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर बैठे हुए हो, तो ये सच्चाई है। मे भी 24 सुबह टन से आपको पता चले ब्लॉकचेन इज लाइव, बॉडी लॉन्चिंग और सेलिब्रेशन शुरू हो जाए, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा कि ट्रेजर एनएफटी ब्लॉकचेन इज लाइव। तो एक बड़ा, क्योंकि अरबों खरबों के एसेट के मालिक है ट्रेजर एनएफटी और ब्लैक रॉक, उनके लिए कोई ये बात नहीं है आधे घंटे में 1 घंटे में रातों रात दूसरे दिन से सेलिब्रेशन शुरू कर दे। तो जल्दी लगाइए, और अगर कम भी है 4-5 लाख भी है तो लाख 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 चारों ऑप्शन पे लगा दीजिए, और उनका प्रॉफिट जो है आने वाले समय में आपको आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां प्रॉफिट आएगा। और अभी अभी जातिवार प्रशांत सर कह गए हैं कि नोट्स अगर आपको मिल गए, जबकि नोट्स हमें पता ही नहीं होगा, जैसे आप विड्रावल पे जाते हो नोट नंबर 1 नोट नंबर 2, वो नोट नहीं, माइनिंग के अगर आपको अधिकार मिल गए तो जो आने वाले समय में वोटिंग राइट्स के जरिए या आपके एज पर डाउ मेंबरशिप के जरिए आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां बैठे बैठे आप लाखों डॉलर आ सकते हैं आपको। और जैसे अभी एक सर ने समझाया था कि एक भिखारी था, तो एक पर्सन कह रहा था कि हाँ बोल भाई कितने चाहिए, तो वो कह रहा है 50 रुपए दे दो। सुनाई दे कहानी, हम ये पचा ही नहीं पा रहे कि लाखों टोकन हमारे अंदर हैं, लाखों डॉलर आ सकते हैं, हमारी बुद्धि से ऊपर है वो। तो जातिवार यही कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि 15 लाख डॉलर महीने के आए, फिर जिंदगी का असली मजा है। फाइनेंशियल फ्री जो कहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम फिर होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सभी को, अभी रचना बहन मीटिंग को आज की जो है बहुत लंबा हो गया, मैंने भी बहुत टाइम ले लिया, तो दोस्तों अपने टोकन को काम पे लगा दो, वैलेट पे मत रखो, आने वाले समय में जे लाखों डॉलर हैं। जय ट्रेजर, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मैंने ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था हाँ मैं देखा। उनको देखिए, 1 सेकंड में देखती हूँ क्या नाम था उनका। 1 मिनट, ग्रुप में नाम आर के मोहन करके इनका नाम है जी। तो इनके नाम के साथ नंबर रचना मैम टीम से बोलना, जिन्होंने भेजा है ना, तो उसका भी थोड़ा प्रूफ भेजिए हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात एक रचना मैम जाती बार ये भी कह दें, सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे नाम से कोई, आज ये किसी ने डाल दिया वो चुनरी वाली, पता नहीं क्या थी मैडम, मैंने अंकित सर ने भेजी मुझे, यार मैंने तो डाला नहीं, तो ये ऑटोमेटिक कौन सा दूसरा संग्राम पैदा हो गया। मैं तो अभी बोल रहा था कि इस धरती पे संग्राम ट्रेजर में कोई हो नहीं सकता, ये तो पैदा हो गया जी। संग्राम सर, ये कितने बजे की बात है? कितने बजे जब मीटिंग स्टार्ट हुई तब, जब मीटिंग स्टार्ट हुई तब। अभी एक ग्रुप में कुछ दिन पहले भी आया था, मैंने उस दिन भी अलर्ट किया था। एक बिग मोबाइल करके एक आया था, मैंने ग्रुप में बताया था, ड्रीम बिग लिखा हुआ आया था, वो उसका मैसेज मुझे भी आता है, वो जो ड्रीम बिग मोबाइल करके लिखा हुआ ना उसने, वो मुझे मैसेज कर रहा था, तो मैंने तो उसको मेरा ब्लॉक कर दिया शायद, या रिमूव कर दिया उसका। मैंने ग्रुप में शेयर किया था क्योंकि उसकी प्रोफाइल 15 दिन अपडेट पहले की थी, तो इसीलिए मैंने अलर्ट किया था। उस दिन भी शायद किसी को मैसेज किया था, मुझे ऐसा लगा। तो ये जो रचना बहन, ये जो 3-3 4-4 दिन अपने टेलीग्राम ज्वाइन करके जो मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पास टोकन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये स्कैमर तो नहीं गई? अब यही तो बात है सर, 3 दिन पहले से जनरेट किया हुआ टेलीग्राम है सर। चलो कोई नहीं, रिमूव करते हैं इनको, सभी को ब्लॉक करते हैं। और ये हमारे बीच में KR रमन करके जो भी भाई हैं, इनके ना नाम के साथ एक नंबर शो हो रहा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होगी, इस समय तो दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन रिक्वेस्ट है प्लीज किसी का भी नंबर शो ना हो, अपना नाम के साथ अपना सिटी लिखे के आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। ओके और ओके, अपने नाम से आइए जी, अमन ठाकुर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज आइए और दमदार बाइंड अप के टाइम पे अपनी थोड़ी शेयर दीजिए सर। कहाँ गए ठाकुर साहब? अमन ठाकुर जी ने DP चेंज कर लिया, ढूंढने में टाइम लग रहा है इनको। अच्छा, ठकुराइन आ जाएंगी कोई नहीं, ठकुराइन जी भी एक्चुअली ठकुराइन पास में ही है, कस्टमर भी पास में ही है, इसलिए जय राधे राधे। अच्छा, ट्रेजर नहीं है ये। आपकी DP चेंज हो गई ना, आपको ढूंढने में टाइम लग गया मेरे को। हाँ सॉरी मैम सॉरी। नहीं हो नहीं देख रही थी मैं, आपकी DP अच्छी लग रही है। ठीक है, थैंक यू।
उसके जी। अमन के पास ग्राहक आए होंगे और बिजी होगा वहां पे, तभी तो थैंक यू बोल गया ग्राहक होंगे। अच्छी सी तड़कती भड़कती शायरी सुनाइए सर बाइंड अप के टाइम पे।